नमस्ते, मेरा नाम है केशव झा। मैं मुख्यतः बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन अभी मुंबई में रहता हूं। आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या पूछने आया हूं? तो आपको क्या पता है हमारे देश के पहले राष्ट्र कवि कौन थे? हिंदी के कहानी के जनक किसे कहा जाता है? खड़ी बोली में पहली कविता किसने लिखी थी? उम्मीद करता हूं आपको यह सब पता होगा, लेकिन यदि पता नहीं है तो विचार कीजिए क्यों नहीं पता है। जी हाँ, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी के राइटर्स को जानते हैं, पोएट्स को जानते हैं, उर्दू के शायरों को जानते हैं, लेकिन हिंदी के कवियों को, लेखकों को उतनी अच्छी तरह से हम नहीं जानते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है और क्यों? जो अधिकार, जो सम्मान हिंदी और हिंदी साहित्य चाहता है, जिसके वो लायक है, कहीं ना कहीं हम उसे वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हो गया था। उसके असफल होने का कारण क्या था? जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मैंने पढ़ा है, उसके असफल होने का एक मुख्य कारण ये था वार्तालाप, संवाद। यदि उत्तर प्रदेश, बिहार के व्यक्ति को साउथ इंडिया के व्यक्ति से कुछ कहना होगा तो उसके पास कोई भाषा नहीं थी जिससे वो बात कर सके, जिससे कम्युनिकेट कर सके, वो एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। तभी हिंदी आई और हिंदी एक ऐसे भाषा के रूप में बन गई, एक ऐसी भाषा बन गई जिसने संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम जो हैं उस हिंदी साहित्य को भूलते जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बाबा नागार्जुन, दुष्यंत कुमार और ना जाने ऐसे कितने लेखक, कितने साहित्यकार, कितने ही कवि हैं जिन्होंने इतनी महान महान रचनाएं रची हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम सभी ने इस कविता को पढ़ा है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए इसको किसने लिखा है तो बहुत कम बच्चे बोल पाएंगे किसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बोला है। इसकी रचना उन्होंने की है। इस सब का कारण क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं हम पर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी हो सकता है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी और भाषा का सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि सभी की माँ प्यारी होती है ना, लेकिन हमारी माँ हमको ज़्यादा प्यारी लगती है। उसी प्रकार से सभी भाषाएं किसी न किसी की मातृभाषा ही है, लेकिन अपनी मातृभाषा से मुझे कुछ अधिक ही प्रेम है। जिस प्रकार से अपने धर्म का सम्मान करना किसी और धर्म का अपमान बिल्कुल नहीं होता है, उसी प्रकार से अपनी भाषा का सम्मान करना किसी और भाषा का अपमान नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने हम पे बहुत सालों तक राज किया और बहुत कुछ बुरे काम किए, लेकिन एक अच्छा काम जो हम उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाया जाए। जब तक वे नहीं आए थे हमको शायद पता भी नहीं था कि अंग्रेजी भाषा होती क्या है, लेकिन जब वो आए उन्होंने अपनी भाषा को इतनी अच्छी तरह से लोगों में फैला दिया कि आज हम अपने में ही किसी और देश की भाषा को लेकर लड़ाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। जिस प्रकार एक विशाल बरगद का पेड़ होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत उसकी डंठलियां निकल पड़ती हैं, लेकिन जब विशाल बरगद का पेड़ जब उगता है तो उसके नीचे बहुत छोटी छोटी पेड़ होती हैं जिनका विकास रुक जाता है। कहीं ना कहीं आज के युग में अंग्रेजी वही विशाल बरगद का पेड़ है जिसके अंदर जो हमारे देश की प्रांतीय भाषाएं हैं, जो हमारे देश की अपनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का विकास रुक गया है। उन भाषाओं के लिए कभी ना कभी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और यह सही समय है कि अपनी भाषाओं के लिए कुछ करें हम। या मेरे मन में ये बात तब जगी थी जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था और हिंदी जो सब्जेक्ट था वो ऑप्शन में था और अंग्रेजी सब्जेक्ट कंपलसरी था। तब मेरे मन में बात जगी थी कि आज हिंदी की हालत ऐसी क्यों हो गई है, हिंदी साहित्यकारों की हालत ऐसी क्यों हो गई है। हम क्यों नहीं उसी आदर जो आदर हम शेक्सपियर को देते हैं, वही आदर हम मुंशी प्रेमचंद को क्यों नहीं दे सकते हैं, दुष्यंत कुमार को क्यों नहीं दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मातृभाषा जो भी हो, आपकी प्रांतीय भाषा जो भी हो, मेरी प्रांतीय भाषा, मेरी मातृभाषा मैथिली है, आपकी जो भी भाषा हो, आप उसको आगे लेकर के चले। अंग्रेजी से या फिर किसी अन्य भाषा से पहले अपनी प्रांतीय भाषा को, अपनी मातृभाषा को रखें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।